If you are not upgrading, you are downgrading. आज विमेंस डे पर मैं सोचता हूँ कि क्या बोलूँ, क्योंकि मेरा पूरा जीवन एक विमेन द्वारा निर्मित है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, इसलिए कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ खड़ा हो सकता हूँ। मेरे पिता का निधन जब मैं बहुत छोटा था, क्लास 2 में था, तब हो गया था। उसके बाद मेरी मदर ने मुझे बड़ा किया, पाला पोसा, जीवन सिखाया, जीना सिखाया, लड़ना सिखाया, हिम्मत सिखाई। तो आज विमेंस डे पर मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपने आप को पीड़ित मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप पीड़ित है ही नहीं। जो जन्म देती हो, जो जीवन देती हो, जो जीवन के हर कड़वे और मीठे रास्तों पर सहारा बनती है, वो पीड़ित कैसे हो सकती है? पीड़ित जब तक आप अपने आप को मानते रहेंगे तब तक आप निर्बल बनी रहेंगी, और जब तक आप निर्बल बनी रहेंगी तब तक एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। तो पहली चीज, अपने आप को पीड़ित मानना बंद करिए। अपने दिमाग को ये संदेश दीजिए, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं जन्म दे सकती हूँ, मैं सृजन कर सकती हूँ, मैं निर्माण कर सकती हूँ, मैं रास्ता दिखा सकती हूँ, और जरूरत पड़ने पर विध्वंस भी कर सकती हूँ। तो पीड़ित मानना बंद करिए। दूसरी बात, एक हुनर सीखिए। क्यों आप अपने पति पर आश्रित रहेंगे? क्यों आप अपने भाई पर आश्रित रहेंगी, अपने परिवार पर आश्रित रहेंगी? एक हुनर सीखिए। जीवन में कभी कुछ उल्टा सीधा हो गया तो अपने हुनर के दम पे खड़े हो जाएंगे। जब तक हम हुनर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और बात है, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। हम ऐसे नहीं हैं कि हमारे सिर से साया उड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ये सब निर्बलता के हॉलमार्क है। अपना एक हुनर बनाइए, उस एक हुनर को जब मौका पड़े ज़मीन पे उतार दीजिए, और ये एहसास रखिए कि मुझे ये आता है। किसी तैरने वाले को पता रहता है कि उसको तैरना आता है, तो वो किसी दिन पानी में डूब भी जाए तो चिंता नहीं करता, वो तैर कर निकल आता है। आपके भीतर एक हुनर रहेगा, आपके पास कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों नहीं हो, आप उसका सामना करके और निखर कर बाहर आ जाएंगी। तो एक हुनर सीखिए। तीसरी बात, अपनी आत्मरक्षा के लिए खुद को सबल बनाइए। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि इस देश के पुरुषों को सीखना पड़ेगा, कल्चर को बदलना पड़ेगा। अरे लेकिन वो जब बदलेंगे तब बदलेंगे, कब तक उनके दरवाजे पे अपना सिर पीटते रहेंगे? अपने आप को आत्मरक्षा के लिए सबल बनाइए, और कोई आपके साथ गलत करे तो ऐसा सबक सिखाइए कि उसकी 7 पुश्तें याद रखें। ऐसा कीजिए। कभी कभी तो मुझे लगता है महिलाओं की गैंग बना के भी कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन अभी असामाजिक टाइप की सलाह यहाँ नहीं दे पाऊंगा, दे तो रहा हूँ लेकिन स्वीकार मत करना। लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए खुद को सबल बना लीजिए। ऐसे सबल बना लीजिए कि कोई एक चीज़ आपको आती हो, चाहे कराटे आता हो, चाहे जूडो आता हो, चाहे कुछ और आता हो, नहीं तो अपने साथ कुछ हथियार लेके चलिए। कुछ चलिए, देश जब बदलेगा तब बदलेगा, अभी ठोक पीट के बदल देंगे। तो आप ये समझिए, ये जो पुरुष हैं या लड़के हैं आपके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस कर रही हैं, कमज़ोर के रूप में सामने आती हैं। आप अपने आप को बलशाली दिखाइए। आप देखिए जाके ऑफिसेज में, ऑर्गेनाइजेशंस में सीनियर जो लेडीज़ होती हैं, जो ऑफिसर्स होती हैं, किस तरीके से उनके नीचे वाले थर थर काँपते हैं। आप इस देश की महिला मुख्यमंत्रियों को देखिए, अकेले अपने पीछे पूरा रेला लेके चलती हैं, और बड़े बड़े पुरुष मंत्री लेफ्ट राइट होते रहते हैं। देखिए उन लोगों को। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ जाने के बाद वो महिला नहीं रही। अरे महिला में भी वही दम है। आप एक बार अपने आप को एम्पावर करके तो देखिए। तो अपने आप को आत्मरक्षा के लिए तैयार कीजिए, और गलत करने वालों को सहिए मत। ऐसा सबक सिखाइए कि उसके बाद जिंदगी में वो दूसरी बार किसी के साथ गलत ना कर सके। चौथा, अपनी बेटियों को खूब पढ़ाइए। गलती से भी बेटे और बेटी के बीच में भेदभाव मत करिए। उतना ही पढ़ाइए, उसको उतना ही एम्बिशियस बनाइए, जीवन में उतना ही बड़ा हासिल करने को प्रेरित कीजिए। ये मत सोचिए कि बेटी है, क्योंकि आज मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि महिलाओं को ज़्यादातर महिलाएं रोकती हैं। महिलाओं को महिलाएं एहसास दिलाती है कि तुम महिला हो और तुम ये नहीं कर सकती और तुम वो नहीं कर सकती। यदि महिला को वास्तविकता में सम्मान पाना होगा ना, तो सबसे पहले महिलाओं को महिलाओं की इज्जत शुरू करनी पड़ेगी। सबसे पहले महिलाओं को महिलाओं की वैल्यू समझनी पड़ेगी। सबसे पहले महिलाओं को महिलाओं के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सबसे पहले महिलाओं को अपने घर में ये कड़क स्टैंड लेना पड़ेगा कि मेरी बेटी बेस्ट जगह पढ़ेगी, मेरी बेटी बेस्ट जगह जाएगी, मेरी बेटी किसी से कम नहीं है। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब महिलाओं मांगना कुछ नहीं। अब ये मत बोलो मेरे लिए लेडीज़ फर्स्ट चाहिए, मेरा अलग लेडीज़ कंपार्टमेंट चाहिए, मेरी अलग लेडीज़ चेयर चाहिए। मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो ले लेंगे।
क्योंकि हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि आज मैं यहाँ पर अपने लाखों प्रशंसकों के सामने एक सच्चाई को स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से ये महसूस करता हूँ कि आज की महिलाएं, आज की लड़कियां पुरुषों से ज़्यादा तेज है। वो ज़्यादा कमिटेड है, वो ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर सकती है, वो ज़्यादा जिम्मेदारियां ले सकती है। यदि वो किसी काम के पीछे पड़ जाए तो इस बात की पूरी संभावना है कि मेल कई कारण से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कई बहाने बना देगा, कई एक्सक्यूजेस दे देगा, लेकिन फीमेल्स यदि कोई काम के पीछे पड़ जाए तो वो काम हो के रहेगा। और हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों होम मेकर से मैं कहना चाहता हूँ, आप घर चलाती हैं, आप खुद को हल्का क्यों समझती हैं? आप घर चलाने को मजाक समझती हैं? एक घर चलाना 50 MBA के बराबर है। एक पुरुष ऑफिस में क्या करता है, हम लोग ऑफिस में क्या करते हैं, जाते हैं, एक पर्टिकुलर काम को करते रहते हैं, खास किस्म के प्रोडक्ट मंगाते हैं, कोई कस्टमर आता है तो उसको सेल कर देते हैं। मोटा मोटी एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिडायरेक्शनल मूव करता है, प्रोडक्ट मंगाता है, उसको बेचता है, खत्म होता है तो और मंगाता है, उसको बेचता है, उसको बेचने के लिए आदमी हायर करता है, कोई गलत करता है तो फायर करता है। मोटा मोटी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 80% सेम काम होते हैं। एक किचन को कभी देखिए, सोच के देखिए, सुबह एक ही वक्त पे हस्बैंड को ड्यूटी पे जाना है, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनको नाश्ता अलग चाहिए, उनको डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, 2 बच्चे हैं, दोनों का अलग टिफ़िन बनना है, उसी के बीच में धोबी आके आवाज़ लगा रहा है, उसी में काम वाली बाई आ गई, उसी में कुक आ गया। अरे एक वक्त में जितना आप मैनेज करती है ना, उतना एक पुरुष 10 दिन में मैनेज नहीं करता। तो ये कोई हल्का काम नहीं है कि एक ही वक्त में 6 लोगों का खाना बना लेना, सबका याद रखना। हस्बैंड आवाज़ लगा रहा है मेरी बेल्ट कहाँ है, मेरा पर्स कहाँ है, बच्चा आवाज़ लगा रहा है मम्मी मेरी कॉपी कहाँ है, और सबको एड्रेस कर लेना। उस बीच मुस्कुरा भी लेना, उस बीच चिंता भी कर लेना, उस बीच थोड़ा फेसबुक व्हाट्सएप भी देख लेना, उसी बीच किसी को जवाब भी दे देना। अरे आप तो जेनेटिकली सक्सेस के लिए बनी, आप तो मल्टीटास्किंग करने में आपकी मास्टरी है, आपके काम पे फोकस अनबीटेबल है। तो कमज़ोर मानना बंद करिए, पीड़ित मानना बंद करिए। लेडीज फर्स्ट अब नहीं चाहिए, अब सब क्वालिटी के दम पे ले लेंगे, सब गुणवत्ता के दम पे ले लेंगे, और इस पुरुष समाज को बदलना होगा। और वो मांगने से नहीं बदलेंगे, जब आप डंके की चोट पे करके दिखा देंगे तो अपने आप वो धीरे धीरे स्वीकार करेंगे उनकी भी गलती नहीं है, पीछे सदियों से चीज़ें चलती आई है, दिमाग में भरा हुआ है, बदलने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन उनके बदलने से पहले आज वुमेन्स डे पे आपको बदलना है। विमेन को विमेन का सम्मान करना होगा, विमेन को स्पेस देना होगा, विमेन को विमेन की काबिलियत पे भरोसा करना होगा, विमेन को विमेन के साइड खड़ा होना होगा, विमेन को डिफेंड करना होगा, विमेन को विमेन के इंटेलिजेंस, उसके क्वालिटी, उसके क्वालिफिकेशन और उसके स्किल सेट को रेस्पेक्ट करना होगा, और उस रेस्पेक्ट के अनुसार जगह देना पड़ेगा। तो आज एक नया वीमेंस डे मनाते हैं। आज से हम पीड़ित नहीं हैं, आज से हम कमज़ोर नहीं हैं, आज से हमको लेडीज फर्स्ट नहीं चाहिए। और आपकी क्षमताओं को मैं डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी सलाम करता हूं, क्योंकि यदि मेरी मदर ने मेरे भीतर ये नहीं भरा होता तो मैं तो एक बहुत ही औसत और डफर स्टूडेंट था, मैं ज़िंदगी में इतना बड़ा कभी हो ही नहीं पाता। तो जिस माँ ने मुझे बनाया उस माँ को नमन, जिस माँ ने आपको बनाया उसको नमन, हर उस बहन और हर उस बिटिया को नमन जिसके आने से घर में खुशी आती है। और चूँकि मेरी एक बेटी है तो मैं आपको कह सकता हूँ, एक बेटी के आने से घर में जो रौनक आती है ना, अनबीटेबल है, कोई मुकाबला नहीं। जब वो हंसती है, मुस्कुराती है, खिलखिलाती है, फरमाइश करती है, जिद्दी करती है, पापा को डांटती है, अरे और किसको पावर है डांटने का, तो वो बेटी जो आती है तब घर में रोशनी होती है। तो आज आप सभी विमेंस को दोनों हाथ जोड़ के नमन, और आप सबसे शक्तिशाली कौम है, मैं यहाँ पर स्वीकार करता हूँ। और जो भी पुरुष ये वीडियो देख रहे हैं, जाग जाओ, कॉम्पिटेंसी लेवल पे आपका अपोजिट जेंडर आपसे बेटर होता चला जा रहा है, उसका फोकस बेटर हो रहा है, उसका पैशन बेटर है, उसका डेडिकेशन बेटर है, उसके क्लोजिंग स्किल बेटर है, उसकी कैपेसिटी बेटर है, एम्बिशियस भी बहुत ज़्यादा है। अपनी जगह सुरक्षित कर लो, नहीं तो थोड़े दिन बाद हमको बोलना पड़ेगा मेल्स फर्स्ट, मेल्स को जगह दीजिए, मेल्स के कंपार्टमेंट बनाइए, एक बराबरी की दुनिया का निर्माण करते हैं। आइए आज विमेंस डे पर ये शपथ लेते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार